प्रेम की अगन हो, चित्त के दो पाट चिर जाते हैं, एक राधा और एक माधव। पर ये प्रेम की आग दोनों ओर ही लगी है और आग बढ़ती ही जा रही है। प्रेम की इस दिव्य झांकी का दर्शन तो करो। प्रिय सामने है और उनके आगे श्री राधा रानी नाच रही है। प्रियतम की ओर देखना, मुस्कुराना, प्रेम से उन्हें निहारना, पर ये क्या, एकाएक रूठ जाना, बात ही ना करना, फिर प्रियतम का मनाना, मनाने पर भी ना मानना। क्यों? अजी प्रेम की अपनी ठसक होती है। हे वज्रनाभ, ये चरित्र जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, इसके सब अधिकारी नहीं है। जिनकी बहिर्मुखता है, जिनका हृदय पवित्र नहीं है, वो इस दिव्य प्रेम के अधिकारी कहाँ? क्योंकि उनको ये सब समझ में नहीं आएगी कि ये क्या है, जो मात्र नैतिकता के थोते मापदंड में बंधे हैं, पुरुष की सत्ता को ही सर्वोच्च मानकर चलते हैं, सामाजिक तथा कथित धारणा में बंधकर ही सोचते हैं। वो इस अनंत प्रेम के नीले आकाश में उड़ने का प्रयास भी ना करे। ये वो पथ है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाते हैं। तो सामाजिक धारणा में बंधे लोगों से, जिनके लिए उदर भरना अपनी महत्वाकांक्षा ही सर्वोच्च है, वो बेचारे क्या समझेंगे? चलो तथा कथित प्रेम को लोग समझ भी ले, पर ये तो और ऊंचा प्रेम है। संसार के लोगों का प्रेम ये है कि प्रेम हम कर रहे हैं क्योंकि हमें सुख मिले, पर ये प्रेम तो अपने सुख में नहीं जीता। प्रियतम सुखी है तो हम सुखी है, प्रियतम दुखी है तो हम भी दुखी है, यानी इनसे हमें सुख मिले, ये संसार का प्रेम है, पर हमसे इन्हें सुख मिले, इसी भावना में सदैव भावित रहना, ये दिव्य प्रेम है। हम इसी दिव्य प्रेम की चर्चा कर रहे हैं। अद्भुत रहस्य खोल दिया था प्रेम का महर्षि सांडिल्य ने आज। आग दोनों तरफ लगी है वज्रनाभ। श्री कृष्ण श्री राधा के लिए तड़प रहे हैं, तो श्री राधा कृष्ण के लिए उन्मादिनी हो चली है। हे ललिते, मैं देख रही हूँ अग्निकुंड है, मेरे सामने वो धड़क रहा है, धीरे धीरे मैं उसमें जा रही हूँ, पर मैं जलती नहीं, जलूं कैसे सकी? ऊपर से श्याम सुंदर बादल बनकर बरस रहे हैं। कृष्ण विरह से तप्त हो उठी है श्री राधा, और ललिता सखी का हाथ पकड़कर रो रही है। कल आए थे वे अपने सखाओं के साथ, छुप कर देख रहे थे मुझे, पर मैं लजा गई, मैं रुकी नहीं, मैं महल के भीतर आ गई, पर वे मेरे पद चिन्हों को अपनी पीताम्बरी से छाया करके बैठे रहे। उनका वो कोमल शरीर सूर्य के ताप से झुलस गया होगा ना। मैं कैसे मिलूं उनसे, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि काम नहीं दे रही। मैं महल में आई तो ये चित्रा सखी का बनाया हुआ कृष्ण का चित्र मेरे सामने आ गया। इन चित्र को देखकर तो मैं और विरह अग्नि में जलने लगी हूँ। इस चित्र को हटा दे सखी। रंग देवी सखी उस चित्र को हटाने लगी तो उठकर दौड़ी। फिर श्री राधा, नहीं, यही तो मेरे जीवन आराध्य है, उस चित्र को लेकर अपने हृदय से लगा लिया। तुम सब जाओ, अब जाओ, मैं कुछ देर एकांत में बैठूंगी। सखियां चली गई। मन नहीं लगा श्री राधा का महल में। बारंबार कृष्ण की वही छवि याद आ रही है। मेरे पद चिन्हों को अपनी पीताम्बरी से छाया कर रहे थे और उनका मुखमंडल पसीने से नहा रहा था। उफ! फिर एकाएक मन में आया, लोक लज्जा की परवाह है तुझे राधे? देख उन श्याम सुंदर को, तेरे लिए वो बरसाने में। तुरंत उठी श्री राधा, और मैं भी जाऊंगी आज नंदन से मिलने। क्यों ना जाऊं, वो मेरे लिए आ सकते हैं। तो झरोके से उतरी श्री राधा रानी। द्वार से जाती तो सब सखियां देख लेती, और नंदगांव कोई दूर तो नहीं था बरसाने से। अरे ब्रजरानी यशोदा, देख कोई लाली बड़ी देर से खड़ी है तेरे द्वार पर, द्वार तो खोल दे। श्री राधा रानी चली गई थी नंदगांव, पर नंद महल के द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। द्वार खटखटाया भी नहीं। वो तो एक ग्वालिन जा रही थी, उसने देख लिया तो आवाज लगा दी ब्रजरानी को। भीतर से ब्रजरानी यशोदा ने अपने लाल कन्हैया से कहा, देख कोई खड़ा है द्वार पर, जा खोल दे। ठीक है मैया। कृष्ण गए और द्वार जैसे ही खोला, राधे आनंद से भर गए, कुछ बोल भी नहीं पाए, बस अपलक देखते ही रहे।
उस दिव्य रूप सुधा का अपने नेत्रों से पान करते ही रहे। अरे तू भी ना लाला, कौन है बता तो दे, बहुत बार बोलती रही ब्रजरानी यशोदा, पर कृष्ण को कहाँ होश। उनका सर्वस्व आज उनके ही पास आ गया था। अरे कौन है, ये कहते हुए ब्रजरानी जैसे ही द्वार पर आई, सुंदरता की साक्षात देवी, नहीं नहीं, जगत के सौंदर्य ने ही मानो आकार लिया हो। ऐसा अद्भुत सौंदर्य देखने की बात तो दूर गई, सुना भी नहीं था कि ऐसा भी रूप होता है। मूर्छित हो गई ब्रजरानी यशोदा तो, पर होश नहीं है कृष्ण को। वो तो आगे बढ़ी श्री राधा रानी और बोली, आपकी मैया को क्या हुआ? कन्हैया ने देखा मुड़कर तो महल के भीतर ब्रजरानी मूर्छित पड़ी है। जल का छींटा दिया, तब जाकर होश आया था यशोदा मैया को। अरे बाबा, देख कितनी सुंदर लाली है, भीतर तो बुला, बेचारी कितनी देर से खड़ी है बाहर। कन्हैया को बोली उनकी मैया, आओ ना। बड़े प्रेम से बुलाया कृष्ण ने अपने महल में। धीरे धीरे नंद महल में प्रवेश किया श्री राधा रानी ने बड़े संकोच के साथ। किसकी बेटी हो, कहाँ रहती हो, अपनी गोद में बिठा लिया था ब्रजरानी ने और उन गोरे कपोल को चूमती हुई पूछ रही थी, बरसाने की हूँ, कीर्ति रानी मेरी मैया है। मिश्री की मधुरता भी इनकी वाणी के आगे तुच्छ प्रतीत हो रही थी। राधा नाम है मेरा, वृषभान जी की बेटी हूँ। ओह, कीर्ति रानी की राधा तुम हो? आनंद से उछल पड़ी ब्रजरानी। मैया, मैं भी बैठूंगा तेरी गोद में। कृष्ण मचलने लगे। अच्छा अच्छा, आजा, तू इधर बैठ। एक तरफ श्री राधा रानी और दूसरी ओर अपने लाला को बैठाकर माखन खिलाने लगी। सुगंधित तेल उन काले काले श्री जी के केशों में लगाकर उन्हें संवार दिया, सुंदर लहंगा पहना दिया, ऊपर से चुनरी उड़ा दी, पायल पहना दी ब्रजरानी ने, सुंदर सा मोतियों का हार पहना दिया। कृष्ण बड़े खुश है, बारंबार देख रहे हैं आप पलक श्री राधा रानी को। मैं जाऊँ अब बरसाने, मेरी मैया मेरी बाट देख रही होंगी। श्री राधा रानी के मुख से इतना सुनते ही ब्रजरानी ने राई नौन उतारा श्री राधा रानी का। अब जाओ, संकोच से धसी जा रही है ये वृषभान जी की लली, जा छोड़ के आ, कन्हैया को बोली यशोदा। बड़े खुश होते हुए कन्हैया चले। श्री जी का हाथ भी पकड़ लिया कृष्ण ने। ब्रजरानी देखती रही और मुग्ध होती रही। मेरी बहू है ये, कितनी प्यारी जोड़ी है। हे विधाता, मैं अचरा पसार के मांगती हूँ ये जोड़ी ऐसी ही बनी रहे। अकेली आ गई राधे? कृष्ण ने पूछा। इससे ज्यादा कुछ बोलती ही नहीं है। अब कब मिलोगी पता नहीं, तुम्हारा महल आ गया है, अब तो बता दो कहाँ मिलोगी। पता नहीं, इतना बोलकर भागी क्योंकि महल आ गया था। पर बातें बनाने वाले तो होते ही है। बरसाने के हर नर नारी ने देख लिया था, सजी धजी श्री राधा कृष्ण के साथ आ रही है। कीर्ति रानी ने देखा, कुछ रोष भी किया। कहाँ गई थी? चलते चलते नंद गांव चली गई थी। कृष्ण दूर खड़े होकर देख रहे हैं। कीर्ति रानी ने अपनी लली को सजी धजी देखा। ये सब हार, पायल, लहंगा इसने पहनाया? यशोदा मैया ने। श्री राधा रानी धीरे से बोली। बरसाने की महिलाएं सब देख रही थी और बातें भी बनाने लगी थी। कीर्ति रानी अपनी लली को लेकर चली गई थी महल के भीतर। कृष्ण लौट आए थे अपने नंद गांव। श्री कृष्ण अपने आप से ही तो मिले थे। महर्षि सांडिल्य ने कहा, हे गुरुदेव, अपने आप से मिलना क्या होता है? जैसे कोई आईने में अपने आप को देखकर मोहित हो जाता है। महर्षि का इतना सटीक उत्तर था। वज्रनाभ आनंदित हुए। जय श्री राधा, जय श्री हरिवंश।